नारायणो नरसखा प्रीताः भृगुद्वहम्। संसतो भगवान इत्थं मार्कंडेयेन धीमता। धीमता मार्कंडेयेन, धीमता बुद्धिमान, मार्कंडेयेन मार्कंडेय मुनि के द्वारा इष्टम संसुतः भगवान नारायण, इस प्रकार स्तुति के किए गए भगवान नारायण और नर जिनके सखा हैं नर नारायण भगवान प्रीता प्रसन्न हो गए और भ्रगुद्वहम् आह, भृगुवंश शिरोमणि मार्कंडेय जी से आह बोले हैं, यानी धीमता मार्कंडेयन, बुद्धिमान मार्कंडेय जी के द्वारा इत्थम तंतुतः इस प्रकार स्तुति किए गए भगवान नरसखा नारायण प्रीता बहुत प्रसन्न हुए। अब भृगुद्वहम् आह, भृगुवंश शिरोमणि मार्कंडेय मुनि से आह बोले। श्री भगवान भो भो सिद्धिरात्मसमाधिना मयि भक्त्या न पायिन्या तपस्वाध्याय संयमे। भो भो ब्रह्मर्षिवर्य, हे ब्रह्मर्षिवर्य, आत्म समाधिना अपनी समाधि के द्वारा सिद्धा तुम सिद्ध हो चुके हो। हे ब्रह्मर्षिवर्य, आत्म समाधिना अपनी समाधि के द्वारा सिद्धा अस तुम सिद्ध हो गए और मई अनपायन्या भक्त्या मुझसे कभी न हटने वाली भक्ति के द्वारा भी आप सिद्ध हैं। मई मुझ में अनपायन्या कभी न हटने वाली है भक्त्या भक्ति से सिद्ध हो और तपस्या स्वाध्याय और संयम आदि का तुमने बहुत पालन किया इसलिए तो सिद्ध हो गए। वयं ते वरं प्रतीक्ष भद्रं ते वरदे साधवीक्षितम्। वयं हम ते तुम पर परितुष्टास बहुत संतुष्ट है। क्यों? त्वद बृहद व्रतचर्या, तुम्हारे ब्रह्मचर्य व्रतचर्या का पालन करने के कारण, बृहद व्रत ब्रह्मचर्य व्रत की दिनचर्या पालन करने के कारण वयं ते परितुष्टा, हम तुम पर बहुत प्रसन्न हैं। ते भद्रम, तुम्हारा कल्याण हो। वरम प्रतीक्ष, वरदान मांगो। वरदेशात, हम वरदान देने वालों के ईश्वर हैं तो अभीप्सितम वरम प्रतीक्ष, मनचाहा वरदान मांग लो। ऋषि जीतम वेश प्रपन्नार्ते हराच्युत वरेणैतावतारं नो यद्भवान् समदृश्यत। हे देव देवेश, जीतम ते आपकी जय हो। हे प्रपन्न आरती हर, प्रपन्न शरणागत की आरती माने पीड़ा को हरण करने वाले। हे अच्युत, ये तावता वरेण अलम, इतना ही वरदान पर्याप्त है। ये तावता, इतना ही वरेण, वरदान से अलम बहुत है, पर्याप्त है वरदान। कौन है वरदान? कि यत जो भगवान आप समदृश्यत, आकर के मुझे दर्शन दे दिया, बस यही वरदान है। यत जो भगवान आप समदृश्यत, यहाँ दिखलाई दिया, हमें दर्शन दिया, बस इतना ही वरदान पर्याप्त है।
गृहीत्वा जदयो यस्य श्रीमत्पादाब्जदर्शनं मनसा योगपक्वेन स भगवान् मेक्षगोचरः। स भगवान मेक्षगोचरः। अजादयः ब्रह्मादि देवता यस्य जिन आपके श्रीमत पादाब्ज दर्शनम गृहीत्वा शोभा से युक्त चरण कमलों के दर्शन करके, और कैसे योग पक्वेन मनसा योग साधना के द्वारा परिपक्व हुए मन से श्रीमत पादाब्ज दर्शनम आपके शोभा से युक्त चरणों का दर्शन करके कृतार्थ हो गए। सह वही भगवान आप में अक्षि गोचर, मेरी आंखों के सामने आपने आकर के गोचर हुए दर्शन दिए। सब भगवान वही आप में मेरी अक्षि गोचर, आंखों के सामने प्रकट होकर के दर्शन दिया है। द्राक्ष पुण्यश्लोकशिखामणे द्रक्ष्ये मायां यया लोकः। अब जब आप कह ही रहे हैं कि वरदान मांग लो तो लाओ मांगे लेते हैं। जब आप कह रहे हैं तो मांगे लेंगे। अथापि फिर भी आपने दर्शन दे दिए, यही मेरे लिए वरदान पर्याप्त है। अथापि फिर भी हे अंबुज पत्राक्ष, हे कमल दल के समान नेत्रों वाले, हे पुण्य श्लोक शिखामणि, पवित्र कीर्तियों में सर्वश्रेष्ठ, पवित्र कीर्ति वालों में शिखामणि, मायाम दृक्ष, मैं आपकी माया देखना चाहता हूं। माया दृक्षे, माया को देखूंगा। यया, जिस माया के द्वारा सपाला लोका, लोकों के सहित लोकपाल हैं, सदभिदाम वेद, इस संसार में मैं और मेरेपन, तू होते दूर तेरा, ये भेद देखते हैं। जिस माया के द्वारा लोकपालों के सहित सारे लोग और लोकपाल सत इस विद्यमान सृष्टि में भेदाम वेद, भेद को समझते हैं। ऐसी है माया है आपकी, यही तो मैं देखना चाहता हूं। सूतुवाच इति यदि चोर्चिता ऋषिणां भगवान् मुने इति ईडिता, ऋषिना, ऋषि के द्वारा, इति ईडिता, ऐसी स्तुति करने पर, ईड स्तुतौ है ना, ईडिता माने स्तुता, मुन ऋषि के द्वारा ऐसी स्तुति करने पर, और अर्चिता भरपूर कामम, कामना के अनुसार पूजन करने पर, हे मुने भगवान ने कहा तथेति, ऐसे ही करेंगे, माया तब को दिखाएंगे। ऐसा सह हुए भगवान स्मयन, मुस्कुराते हुए प्रागा चले गए। कहाँ गए? ईश्वर, वे ईश्वर बदरियाश्रमम प्रागा, बदरी बन चले गए और कह गए कि अच्छी बात है, तुमको माया हम दिखाएंगे। तमेव वसन्यक सोमाम्बुभुवायुदात्मसु। क्या वसन्यक सोमा सोमाम्बु भू वायु वियदात्मसु। तम एव अर्थम चिंतयन्, इसी माया देखने के अर्थ का चिंतन करते रहे ऋषि। तम एव, उसी अर्थम, अर्थ का, माया देखने, एक माया के स्वरूप को देखने का चिंतन, चिंतन करते हुए ऋषि स्व आश्रम में एवं अपने आश्रम में ही बसन रहते हुए, अग्नि, अर्क माने सूर्य, सोम माने चंद्रमा, अंबु माने जल, भू माने पृथ्वी,
वायु, बीयत माने आकाश, और आत्मा, इन सबों में भगवान के ही दर्शन करने लगे। पृथ्वी जल तेज वायु आदि में भगवान के दर्शन करते रहे। ध्यान सर्वत्र उचित पूजां स्मार प्रेम प्रसर संप्लुता। ध्यान, भगवान का ध्यान करते हुए सर्वत्र जो सभी स्थानों में पृथ्वी जल तेज वायु आकाश सर्वत्र सभी जगह हरिम भगवान की भाव रूपी द्रव्यों से पूजा करते थे। फूल नहीं है, भाव के ही फूल चढ़ाते थे। भाई भगवान आपको पुष्प चढ़ाना, भगवान आपके ऊपर चावल बरसाना, भगवान आपको भोग लगा रहा हूं, केवल भावों से भोग लगा रहे हैं, कुछ नहीं पास। भाव द्रव्य, भावना के द्रव्यों से अपूज्य पूजा करने लगे। क्वचित, कभी कभी, पूजा विसस्मार, पूजा भी भूल जाते थे। क्यों? प्रेम प्रसर संपल्पा, प्रेम के प्रवाह में डूब जाते थे। प्रेम की प्रवाह प्रसर माने बाढ़, उसमें संपल्पा डूब जाते थे। इसलिए क्वचित, कभी, पूजा विसस्मार, पूजा भूल जाते थे। तस्यैकदा भृगो श्रेष्ठ पुष्पभद्रा तटे मुने उपासेनस्य संध्यायां ब्रह्मवायुर्महान्। हे भृगु श्रेष्ठ सौनक जी, तस्य वे मार्कंडेय मुनि एकदा एक दिन पुष्पभद्रा तटे, पुष्पभद्रा नदी के किनारे उपासीनस बैठे हुए थे। पुष्पभद्रा तटे, पुष्पभद्रा नदी के तट पर उपासीनस बैठे हुए थे। हे ब्रह्मन, संध्यायाम, संध्या के समय महान वायु अभूत, बड़ी तेज आंधी चलने लगी। महान तीव्र गति से वायु अभूत उत्पन्न हो गई, तेज आंधी चलने लगी। समुदेरयन्तं बलाहकान्वभवन्तराला स्तडिग्विस्वनन्द उच्चैरभिवर्षधारा। चंड शब्दम, तम उस चंड शब्दम, बड़ा भयंकर शब्द हो रहे थे आंधी की। सभी वृक्ष ये सब तड़ 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 तड़, कहीं ठीक पड़ी है, खड़ 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 खड़। चंड शब्दम समुद्रेरयन्तम, भयंकर शब्द कर रही थी। उसी समय बलाहकाः, मेघ, करालाः, बड़े भयंकर बादल अनुभव में आने लगे, मैंने आकाश में उठने लगे। करालाः, बड़े भयंकर, बलाहकाः, मेघ अनुभवन, आकाश में गिरने लगे। और अक्षस्थविष्ठा, अक्ष करने रथ की धुरी के समान, स्थविष्ठ माने मोटी मोटी, वर्षधारा, वर्षा की धाराएं मुमुचु छोड़ने लगे। तडिग्री स्वनंता, बिजली की गरजने लगी, कड़कने लगी। अक्षस्थविष्ठा, रथ की धुरी के समान स्थूल, वर्षधारा, वर्षा की धाराएं मुमुचु छोड़ने लगी। तडिग्री, बिजलियों से, उच्चैः स्वनंता, बहुत जोर से बिजलियां कड़कने लगी। ततो व्यदृश्यन्त चतो समुद्रा ततश्चन्तनमाग्रसन्त समीरवेगोर्मिभिरुग्रनक्र महाभयावर्तगभीरघोषा। तब तो इसके बाद समन्ततः, चारों तरफ, चतुः समुद्रा, चारों समुद्र, छ
क्षमातलम आग्रसंतः पृथ्वी को डुबोते हुए बेदर्शन दिखाई देने लगे। चारों समुद्र बढ़ने लगे, पृथ्वी को डुबोए दे रहे थे। तो ततः इसके बाद चतुः समुद्राः चारों समुद्र, समन्ततः चारों ओर से, क्षमातलम आग्रसंतः पृथ्वी जल को डुबोते हुए, व्यदर्श्यंत दिखलाई देने लगे। समीर वेग ऊर्मि, समीर वायु के वेग से ऊर्मि भी भयंकर लहरें उठने लगी। उग्र भयंकर नग्र घड़ियाल मगर उछलने कूदने लगे। महाभयावर्त बड़ी भयंकर आवर्त माने जलभौरें पड़ने लगी। और गंभीर घोषा बड़ा भयंकर ध्वनि होने लगी, बड़ी भयंकर ध्वनि लगी। समीर वेग, समीर माने वायु के वेग से ऊर्मि भी लहरें उठती थी। उग्र नग्र भयंकर मगर घड़ियाल भी छपक छपक दौड़ने लगे। महाभय आवर्त, महान भय उत्पन्न करने वाली, आवर्त माने जल भौरें पड़ने लगी। और गंभीर घोषा बड़ा गंभीर शब्द होने लगा। चतुर्विधं वेक्षसहात्मना मुनिर्जावतां विमना समद्रसत्। अंतर बही, भीतर और बाहर, अंतर बहिश्चाभि रति द्युहि, अत्यंत जोर की चमकने वाली, खरेई कठोर गर्जना करने वाली, सतह हृदाभि बिजलियों के द्वारा जगत उपतापितम, ये संसार दुखी होने लगा है। अंतर बही, भीतर बाहर सब जगह। अति द्युहि, अति मने ज्यादा, द्यु मने कांति वाली, खर मने कठोर, सतह हृदाभि बिजलियों के द्वारा जगत उपतापित तपने लगा, दुखी होने लगा। चतुर्विधम, चारों प्रकार के प्राणियों को देखा, सह आत्मना अपने सहित। जलाप्लुतम क्षमाम, पृथ्वी में, पृथ्वी को जल से डूबी हो देखा। पृथ्वी में हम चारों प्रकार के प्राणी डूबे जा रहे हैं जल में, और ये पृथ्वी भी डूबी जा रहे हैं। तो चतुर्विधम, चारों प्रकार के प्राणियों को सह आत्मना अपने सहित मुनि ने बीच देखा। और क्या देखा कि हम तो पानी में डूबी रही हैं। क्षमाम, पृथ्वी भी जल आप्लुताम, जल से डूबी जा रही है। ये देख करके विमना उदास हो गए और समत्रसत भयभीत हो गए। विमना अनमने हो गए, उदास हो गए, और समत्रसत भयभीत हो गए। तस्यमेव आपूर्यमानो वरसद्भिरम्बुधे समाप्यदाब्धि परवर्षाद्रिभिस्समम्। तस्य, वे मुनि, एवं इस प्रकार उद्वीक्षिता देख रहे थे। उनके देखते ही देखते ऊर्मि भीषण भयंकर लहरें उठने लगे। परमहंजन माने वायु के वेग से घूर्णित वार जल जो है चक्कर खाने लगा और खूब चक्र चक्र का शब्द करने लगा। परमहंजन वायु के द्वारा झूमने लगा। वार माने जल, ऐसा हो गया महाअर्णव, वो विशाल समुद्र। और आप वर्षद भी अम्बुदई, आप पूरे माना बरसते हुए बादलों से समुद्र और भी पूरा भरने लगा। वर्षद भी वर्षा करने वाले, अम्बुदई बादलों से आप पूरे माना पूरी तरह से भरने लगा। क्षमाम अप्यधार, पृथ्वी को भी डुबो दिया। जल ने क्षमाम अपि, पृथ्वी को भी अप्यधार डुबो दिया।
द्वीपों के सहित, वर्ष माने भूखंडों के सहित, और अद्रि माने पर्वतों के सहित। द्वीप वर्ष माने भूखंड और अद्रि माने पर्वतों के सहित पूरी क्षमाम अभी पृथ्वी को भी आधार ढक लिया, डुबो दिया। सक्षमांतरिक्षं सदिवं सभागणं त्रैलोक्यमासीत् सदिव्याप्लुतं स एव एवोर्वरितो महामुने सक्षमा पृथ्वी के सहित अंतरिक्ष लोग, सदिवम स्वर्ग के सहित, स्वर्ग भी, सभागणम नक्षत्रों के सहित, यानी सक्षमा सामान्य सहित, क्षमा पृथ्वी, पृथ्वी के सहित अंतरिक्ष लोग, सदिवम स्वर्ग लोग, सभागणम नक्षत्रों के सहित, त्रैलोक्यम ये पुण्य त्रिलोकी, दिव्य सह दिशाओं के सहित आपुलतम आसीत डूब गई। स्वर्ग, पृथ्वी, अंतरिक्ष ये सब दिग्भी सब दिशाओं के सहित, दिशाएं भी डूब गई, दिशाओं के सहित। त्रैलोक्यम यह त्रिलोकी आपुलतम आसीत जल से डूब गई। स एक एवो उर्वरितः महामुनि, वो महामुनि एक ही उस प्रलय से उबर गए, बच गए। स एक एव वही एक महामुनि उर्वरिता प्रलय काल के जल से बच गए, उबर गए, मतलब ये। लेकिन बभ्राम जटा विक्षिप्त, अपनी जटाओं को बिखेर करके बभ्राम समुद्र में ये घूमने लगे। इस प्रकार जड़ और अंधे पुरुष के समान, जैसे कोई जड़ हो, अंधा हो, इसी के समान जटा विक्षिप्त, जटाओं को बिखेर करके बभ्राम समुद्र में ही घूमने लगे। तो मकरैस्ते मिंगलैरुपद्रुतो वीचिनवस्वताहता तमस्य पारे पतितो भ्रमन्निसो नवेदं राम च परिश्रमेसितः। अब वहां कोई हलवा तो नहीं डालता प्रलय काल के समय में। तच्छुत कृत परीत, भूख और प्यास से व्याकुल हो गए, व्याप्त हो गए। छुत माने भूख, कृत माने प्यास, इससे परीता व्याप्त हो गए। मकरई, कभी मगर ठोकर मार देती, कभी तिमिंगिल मछलियों के उपद्रव से ग्रस्त हो जाते थे। इधर जाते तो मगर मार देता था, उधर गए तो मछली मार देती थी, 100 योजन की मछली। तिमिंगिल मछली, तिमिंगिल मतलब अस्ति मत्स्य तिमिर नाम शतयोजन विस्तार। एक मछली है तिमि नाम की, उसका विस्तार है 100 योजन का। और तिमिन गिलती इति तिमिंगिल, उस तिमि नाम की मछली को जो निकल जाए उसे कहते तिमिंगिल। इतनी की बड़ी हुई 100 योजन की मछली को भी ली जाने वाली मछलियां हैं। तो मकरों के द्वारा और तिमिंगिल मछलियों के द्वारा उपद्रव से ग्रस्त हो जाती। बीच माने लहरें जो नभस्वता वायु के झोंकों से उठती थी, उनसे आहता ताड़ित हो जाती। नभस्वता वायु के वेग से बीच लंबी लंबी ऊंची ऊंची लहरें उठती थी, जिससे वे ऋषि आहत हो जाते थे। लहरें ठोके मार देती तो इस कोने से उस कोने मार देती, उधर से इधर ठोकर मारती, उस कोने से इस कोने आ जाती थी। ऐसे उनका होने लगा। तमसी अपारे पतिता, भयंकर अंधकार में गिर गए। अपारे जिसका कोई अंत नहीं, ऐसे तमसी पतिता अंधकार में घिर गए। दिशो भ्रमण, दिशाओं में भ्रमण करते रहे। कौन दिशा में घूम रहे हैं? न वेद, दिशो न वेद, दिशाओं को ही नहीं जानते। घ्रम आकाश
आकाश को नहीं जानते थे, गांच पृथ्वी को भी नहीं जाना कि मैं पृथ्वी में हूं, दिखाई नहीं पड़ती थी पृथ्वी, चारों जल जल भरा हुआ था। इतना वो परिश्रम से ईष्ट व्याप्त हो गए, परिश्रम से इतना थकान से भर गए कि उनको दिशाओं का ही ज्ञान नहीं रहा, आकाश का भी ज्ञान नहीं रहा, भ्रमण संसार वो समुद्र में केवल भटकते रह गए। क्वचित गतो महावर्ते क्वापि स्वयमन्योन्य घातुरे। क्वचित कभी कभी महावर्ते गता भयंकर जल भंवर में डूब जाती थी, हवा ठोकर मारती तो महा आवर्ते, महा माने विशाल, आवर्त माने जल भंवर, उसमें गता पहुंच जाते, डूब जाते थे। क्वचित कभी तरंगई ही ताड़ित, लहरों से ताड़ित हो जाते, लहरें ठोकर मार देती। ये क्वापि कभी यादो भी भक्ष्यते, जल जंतु उन्हें खा जाते थे और दैया दैया चिल्लाने लगते थे, क्योंकि यादो भी मन जल जंतु भी, जल जंतुओं के द्वारा भक्ष्यते, खा लिए जाते थे। ऐसे अन्योन्य घाती, एक दूसरे को मारने वाले जल जंतुओं के द्वारा स्वयं खा लिए जाते थे। स्वयं स्वयं मार्कंडेय मुनि अन्योन्य घाती भी, एक दूसरे का घात करने वाले, वध करने वाले, यादु भी जल जंतुओं के द्वारा भक्ष्यते, खा लिए जाते थे। क्वचित शोकं क्वचित मोहं क्वचित् दुःखं सुखं भयं क्वचित् मृत्युमवाप्नोति व्याध्यादिभिरु। क्वचित शोकम, कभी शोक को प्राप्त हो जाते थे, क्वचित शोकम, कभी शोक की प्राप्ति होती थी, क्वचित मोहम, कभी मोह में ग्रस्त हो जाते थे, तब क्वचित दुखम क्वचित सुखम क्वचित भयम, कभी सुख मिलता, कभी दुख मिलता, कभी भय मिलता। क्वचित कभी मृत्यु अवाप्नोति, मर जाते थे, मृत्यु को प्राप्त हो जाते थे, वो अपने को देखते थे कि मैं मर गया, ऐसे कि कोई जल जंतु खा गया, अथवा व्याध्यादि भी अर्भिता, व्याधि से पीड़ित होकर के, व्याध्यादि भी रोग आदि के द्वारा अर्भिता, पीड़ित होने पर, क्वचित कभी मृत्यु अवाप्नोति, मृत्यु को प्राप्त हो जाती थी। आयुतावत वर्षाणां सहस्राणि शतानि ब्रह्मस्तस्मिन् विष्णुमायावृतात्मनः। अयुत, अयुत वर्षाण, करोड़ों वर्ष तक, अयुत माने 10,000, 10,000 का गुणा फिर 10,000 से करो, यानी हजारों वर्ष, हजारों हजारों वर्ष तक, और जाने कितने शतानि, सैकड़ों वर्ष तक व्यतीयु बीत गए, भ्रमतः तस्मिन्, तस्मिन् उस प्रलय काल के समुद्र में, भ्रमतः भ्रम करते हुए करोड़ों वर्ष बीत गए, विष्णु माया आवृतात्मना, भगवान की विष्णु की माया से वो मोहित हो रहे थे, आवृत हो रही थी, घिरी हुई थी उनकी आत्मा, अब विष्णु माया से उनकी आत्मा आवृत थी, घिरी हुई थी, इसलिए भ्रमतः घूमते हुए करोड़ों करोड़ों वर्ष बीत गए। कदाचित् पृथिव्याः कुकुलिद्विजः न्यग्रोधपोतं ददृशे फलपल्लवशोभितम्। सह वे मार्कंडेय मुनि कदाचित किसी समय
भ्रमण घूमते हुए तस्मिन उस समुद्र में घूम रहे थे। एक बीजा वे ब्राह्मण मार्कंडेय मुनि पृथ्व्या कपूदी पृथ्वी की एक टीले पर न्यग्रोध पोतम ददर्शी बरगद का वृक्ष देखा, पौधा देखा। न्यग्रोध माने बरगद, उसका पोत माने पौधा, ददर्शी माने देखा। यानी सह वे मार्कंडेय मुनि सह बीजा कदाचित किसी समय तस्मिन भ्रमण उस समुद्र में घूमते हुए पृथ्व्या कपूदी पृथ्वी के टीले पर न्यग्रोध पोतम ददर्शी बरगद के पौधे को देखा जो फल पल्लव शोभितम फलों और पत्तों से शोभायमान था। प्रागुत्तरस्यां शाखायां तस्यापि ददृशे शिशुं शयानं वर्णपुटके वसन्तं प्रभयात्मा। प्राग उत्तरस्य पूर्व और उत्तर की दिशा की शाखाओं में तस्यापि मैंने उस बरगद के पौधे की प्राग उत्तरस्यां शाखायां पूर्वोत्तर दिशा की शाखा में शिशुत्तर जैसे एक शिशु को देखा जो शयानम पर्णपुटके पत्ते के दोने पर लेटा हुआ था। प्रभया अपनी कांति से तमह ग्रसंतम अंधकार को नष्ट कर रहा था। पत्र पुटके शयानम पत्ते के दोने में सोया हुआ था। प्रभया अपनी कांति से तमह ग्रसंतम अंधकार को घर से ले रहा था। श्रीमद्वदन पंकजम कम्बुग्रीवं महोरस्तं सुनासं सुंदरभ्रुवम्। महामरकत के समान श्यामल रंग का था। श्रीमद बदन पंकजम, बदन पंकजम मुख कमल, श्रीमद शोभा योग से युक्त था। कम्बुग्रीवम शंख के समान, ग्रीवा माने कंठ था, कम्बु माने शंख, शंख के समान ग्रीव माने कंठ था। महोरस्कम महापुरस्कम विशाल वक्षस्थल था। सुनासम बड़ी सुंदर नाक थी। सुंदर भ्रुवं बड़ी सुंदर भौहें थी। श्वासैज दल का भातम श्वास जब श्वास लेते थे तब पेट उनका ऊपर नीचे होता था। श्वास लेने पर होते ही श्वास श्वास के द्वारा इज्जत कांपने वाली अलग देशों से आभातम शोभायमान होते। श्वास लेते थे, उनकी श्वास से उनके केस हिलते थे। श्वास के द्वारा इज्जत हिल रहे थे। अलग माने केस, उनसे आभातम शोभायमान होते। कम्बु शंख के समान तो कंठ था और श्रीकर्ण दाढ़िम, उनके दाढ़ी माने अनार के समान दान, वो अनार के दानों के समान तो दांत थे। श्रीकर्ण शोभा से युक्त कान थे। विद्रुम मूंगल के समान, अधर भाषा ओठों की कांति से सोनाइत लाल हो रही थी। सुधास्मितम अमृत के समान उनकी मंद मुस्कान है। विद्रुम अधर भाषा, विद्रुम विद्रुम माने मूंगे, उनके समान आधार ओठों की भाषा कांति लाल थी जिससे सोनाइत लाल हो रही थी। सुधा स्मितम अमृत के समान मंद मुस्कान। पद्म गर्भारुणापांगम पद्म कमल के अंदर के भाग के समान, पद्म का जो गर्भ माने अंदरी भाग उसके समान अरुण अपांगम लाल रंग के कटाक्ष थे। हृदय हृदय को प्रिय लगने वाली हास मुस्कान से युक्त अवलोकनम चितवन थी। हृदय से प्रिय हृदय, हृदय को प्रिय लगने वाली
उसे हृदय कहते थे। तो हृदय माने हृदय को प्रिय लगने वाली, हास माने मुस्कान, उससे युक्त अवलोकन चितवन। और हाँ, श्वास श्वास इज्जत, श्वास से इज्जत कांप रहे थे, हिल रहे थे, बिलसत शोभामान हो रहे थे, संविघ्न अत्यंत व्याकुल हो रहे थे। क्या निम्न नाभि दलोदरम, उनकी नाभि श्वास से इज्जत मन हिल रही थी और पीपल के दल माने पत्तों के समान रेखाओं से युक्त उनका उदरम माने पेट था। श्वास के द्वारा इज्जत हिल रहे थे। हैं बलि संविघ्न, त्रिबली माने, बलि माने त्रिबली, 3 रेखाएं होती ना पेट, तो श्वास के द्वारा इज्जत माने हिल रही थी, संविघ्न माने व्याकुल हो रही थी, ऊपर नीचे हो रही थी। क्या बलि संविघ्न, त्रिबली हिल रही थी और निम्न नाभि गहरी थी और दल उदरम, पीपल के दल के समान उनका उदरम माने पेट था। चार्वंगुलिभ्यां पाणिभ्यां मुनीयचरणाम्बुजं मुखे निधाय विप्रेन्द्रोऽध्ययन्तं वीक्ष विस्मितः। 4 अंगुलिभ्यां, सुंदर अंगुलियों वाले, पाणिभ्यां, दोनों हाथों के द्वारा, चरणाम्बुजम, उन्नीय, अपने चरण कमल को उठाए करके, मुखे निधाय, मुख में रख करके, धयंतम, उसको चूसते हुए, बीच देख करके, विप्रेंद्र विस्मिता, वो मार करने को बहुत विस्मित हो गए। मुखे निधाय, मुख में रख करके, धयंतम, चूसते हुए, बीच देख करके, विप्रेंद्र, वो मार्कंडेय मुनि विस्मित हो गए। तर्दर्शनाद् वीत परिश्रमो तद्दर्शनात्, उस बालक के दर्शन करने से बीत परिश्रम दूर हो गए। तद्दर्शनात्, उस बालक के दर्शनों से बीत गया, समाप्त हो गया परिश्रम। अब मुदा, प्रसन्नता के कारण, प्रोत्फुल्ल, खिल उठा हृत पद्म, उनका हृदय कमल, और विलोचन अंबुजा, नेत्र कमल निकल के समान नेत्र खिल उठे। हृत पद्म, हृदय रूपी कमल, और विलोचन अंबुजा, नेत्र रूपी कमल उनके खिल गए। प्रहृष्ट रोम, उनका एक रोम प्रसन्न हो गया। मार्कंडेय मुनि बालक के अद्भुत भावों से सशंकित हो गए। और तम बालकम, उस बालक से प्रश्नम, कुछ पूछने के लिए, प्रशंसा, मुनि आगे बढ़े। तुम कौन हो, किसके घर के हो, यहाँ क्यों पड़ी हुई हो, ऐसा कुछ पूछते, लेकिन पूछते ही समय बालक गायब हो, पूछ नहीं पाए। तम बालकम प्रश्नम, उस बालक से पूछने के लिए, पूरा सामने प्रशंसा, सर के माने पहुंच गई। स्वसितेन भार्गवः सुन्तः शरीरं मसको यथा विशत् तत्राप्यदो नस्तमचक्षुः यथा पुराणयति विस्मितः। जैसे ही आगे बढ़े, बालक ने लंबी सांस खींची। मार्कंडेय मुनि बालक की श्वास के साथ पेट में चले गए। ये माया देख तावत, उतने में ही शिशोः श्वसितेन, उस बालक की श्वास के द्वारा वो भार्गव माने मार्कंडेय मुनि अंतः शरीर के अंदर घुस गए। मसको यथा, जैसे मच्छर घुसता है, उसी प्रकार वे अभिशत
घुस गए। तावत इतने में ही शिशोः श्वसितेन, बालक की श्वास से, भार्गवः वे भार्गव मुनि, अंतः शरीरे शरीर के अंदर, यथा मशकः मच्छर जैसे, आविशत प्रविष्ट हो गई। तत्रापि वहां भी पेट के अंदर भी अदो विश्वम अचस, इस संसार को देखा, यथा पूरा जैसे बाहर रह के देखते थे ऐसे संसार पेट के अंदर देखा, सब संसार भरा हुआ है। तत्रापि उस पेट के अंदर भी कृतनसः पूरी तरह से अदो विश्वम अदो न्यस्तम, ये शरीर ये विश्व न्यस्त में स्थापित था, ऐसा उन्होंने अचष्ट देखा, यथा पूरा जैसे पहले देखते थे। अमुह्यत वे मोहित हो गए और अतीव विस्मिता, बहुत चकित हो गए। रोदसी खम रो रोदसी खम रोदसी भगवान मैंने पृथ्वी को देखा, रोदसी पृथ्वी और अंतरिक्ष को देखा, भगवान नक्षत्रों के समूह को देखा, अद्रि माने पर्वत, सागर माने समुद्र, दीपान दीपों को देखा, और सरोवरसान सभी जैसे भारतवर्ष के पुरुष सभी वर्षों को माने भूखंडों को देखा, भगवान नक्षत्रों के समूह को, और अद्रि माने पर्वतों को, सागरान समुद्रों को, दीप भी भूखंड, अपूर्व माने दिशाएं, सब देखा। और क्या देखा कि सुरासुरान देवता और दानव कब घूम रहे हैं। वनानि वनों को देखा, देशान देशों को देखा, सभी देश वहां पर हैं। सरिता नदियों को बहते हुए देखा, पुर माने नगर, आकर माने खेत खाने, खेत माने किसानों की बस्तियां, ब्रजान गौशालाएं, आश्रम वर्ण और उनकी वृत्तियों को देखा। आश्रम वर्ण वृत्तियां, आश्रमों को देखा, वर्णों को देखा, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र वहां सब सब घूम रहे थे। महांति भूतान्यथ भौतिकान्यसौ कालं च नानायुगकल्पकल्पनं यत्किञ्चिदन्यद् व्यवहारकारणं ददर्श विश्वं सविदावभासितम्। महांति भूतान, पृथ्वी जल देव जो आयु आकाश पंच महाभूतों को देखा, भौतिकानि पंच महाभूतों से रचित प्राणियों को देखा। भौतिक माने पंच महाभूत से रचित भौतिक प्राणियों को देखा। असौ उन मुनि ने कालंच काल को भी देखा, नाना युग कल्प कल्पना अनेक युगों की और कल्पों की जिस काल से कल्पना की गई है उस काल को भी देखा। यद किंच अन्यत, जो कुछ और भी व्यवहार का कारण है, यद किंचित अन्यत व्यवहार कारण, जो और कुछ व्यवहार का कारण है, ऐसे पूरे विश्व ददर्श, पूरे विश्व को देखा। ऐसे देखा कि सत्य इव अवभाषितम, पूरा विश्व सत्य जैसा प्रतीत होता है ऐसा उन्होंने देखा। सत्य इव सत्य के समान, अवभाषितम प्रकाशित हुए, विश्व संपूर्ण विश्व को ददर्श देखा। हिमालय पुष्पवाहं च तां नदीं निजाश्रमं तत्र ऋषीन् पश्यन् विश्वं विपश्यन् स्वसितात् शिशोर्वै बहिर्निरस्तो न्यपतल्लयाब्धौ। हिमालय को देखा, पेट के अंदर हिमालय पर्वत देखा, बहुत बड़ा है। पुष्पवाहा नदी को देखा, ताम नदी निज आश्रमम, अपने आश्रमों को देखा,
कि मेरा आश्रम बना हुआ है, तत्र उस आश्रम में ऋषि न उपस्थित, ऋषियों को देखा, कोई हवन कर रहा है, कोई लकड़ी ला रहा है, कोई चैगर चीर रहा है, कोई भोजन बना रहा है। तत्र ऋषि न उपस्थित, वहां पर ऋषियों को देखा। ऋषि न उपस्थित, विश्वम विपश्यन, विश्व को देखते हुए उतने समय में बालक ने श्वास छोड़ी। पहले तो खींची हुई जब अंदर घुस गए थे, अब बालक ने श्वास छोड़ी, उस श्वास के साथ बाहर निकले आए और फिर प्रलय काल के समुद्र में झम से गिरे। विश्वम विपश्यन, विश्व को देख रहे थे। तावत, इतने से ही श्वसितो शिशो, बालक की श्वास से बहिर्निरस्ता, बाहर निकल पड़े। लय अवधौ न्यपतत, प्रलय काल की अवधि मने समुद्र में धम्म से गिर पड़े। तस्मिन् उदे प्ररूढ़ं वटं च तत्पर्णपुटे शयानं तोकं च तत्प्रेम सुधास्मितेन निरीक्षितोऽप्याङ्गनिरीक्षणेन। तस्मिन्, उस समुद्र में, पृथिव्याः ककुदि, पृथ्वी के ककुदि माने टीले पर, एक पृथ्वी का टीला भी वहां था। सारा समुद्र में डूबा हुआ था त्रिलोकी, लेकिन पृथ्वी का टीला दिखाई दिया, उसमें बरगद का वृक्ष दिखाई दिया। तब तस्मिन्, उस प्रलय काल के समुद्र में, पृथिव्याः ककुदि, पृथ्वी के टीले पर, प्ररूढ़ं, उगे हुए, वटंच, भरकोट को देखा, और तत्पर्णपुटे शयानं, उसके पत्ते के दोन में सोते हुए दो कंच, एक बालक को फिर देखा। तत्प्रेम, क्या सुधास्मिते, इसमें मुधा, तत्प्रेम सुधा स्मितेन, उसकी प्रेम भरी मंद मुस्कान से मुनि की तरफ निरीक्षिता, देखे गए। अपांग निरीक्षण, अपने अपांग कटाक्षों से तिरछे तिरछे उन्होंने, बालक ने मुनि की तरफ देखा। सुधास्मितेन, अमृत के समान मंद मुस्कान वाली, निरीक्षता, मुस्कान दृष्टि से देखे गए। अपांग निरीक्षण, कटाक्षों के द्वारा तिरछे करके उस बालक ने मुनि की तरफ देखा। अथ तं बालकं वीक्ष्य नेत्राभ्यां निष्ठितं हृदि अभ्यादित संक्लिष्टा परिस्वक्तुं मधोक्षजम्। तम बालकम बीच, उस बालक को देख करके, नेत्राभ्याम, अपने नेत्रों के मार्ग से, धिष्ठितम है, हृदय में ले जाकर के बैठ। बालक को देख करके और नेत्राभ्याम, नेत्रों के मार्ग से, हृदय धिष्ठितम, अपने हृदय में विराजमान कर लिया। और अति संक्लिष्ट, उन्होंने बड़ा क्लेश का अनुभव किया। अधोक्षजम परिस्वक्तम अभ्ययात्, अधोक्षजम, भगवान का, परिस्वक्तम, आलिंगन कर लेने के लिए, अभ्ययात्, चल पड़े। मैं जाऊं और भगवान को उठा लूं और छाती से चिपटा। अधोक्षजम, भगवान को, परिस्वक्तम, आलिंगन करने के लिए, अभ्ययात्, पहुंचे, सड़के, चले मतलब। तावत् स भगवान् अंतर्दधति से सद्यो यथेहाहि सनिर्मिता। तावत्, उतने में ही साक्षात भगवान, जो योगाधीशा, योग के भी स्वामी, गुहा आशय, सब लोगों के हृदय में निवास करने वाले, वो अंतर्दधि, गायब हो गए ऋषि के सामने से। सत्य, शीघ्र ही गायब हो गए, अंतर्दधि। जैसे यथा अनीश निर्मिता, इहा, असमर्थ के द्वारा की गई चेष्टाएं निष्फल हो जाती। अनीश, ईश माने समर्थ, अनीश माने असमर्थ, असमर्थ पुरुष के द्वारा निर्मित माने की गई, जैसे इहा माने चेष्टाएं व्यर्थ हो जाती, वैसे ऋषि, उनके
उनका आलिंगन नहीं कर सके। ऋषि के देखते हुए देखते भगवान गायब हो गए। सलिलं लोकसम्प्लव तिरोधाय क्षणादस्य स्वाश्रमे पूर्ववत् स्थितः। तम अनु, उसके बाद, तम माने भगवान के अदृश्य होने के अनु माने पश्चात, बटा वो बरगद, सलिलम पूरा जल, लोक संप्लव लोगों में जो बाढ़ आई थी, क्षणाद तिरोधाय क्षण भर में सब गायब हो गए। क्षणाद क्षण भर में, तिरोधाय सब अदृश्य हो गए। और स्व आश्रम में, अपने आश्रम में, पूर्ववत स्थिता, देखे कि मैं अपने आश्रम में पहले की तरह बैठा हूं, कहीं बाढ़ नहीं, कहीं प्रलय नहीं है। तो स्व आश्रम में, अपने आश्रम में पूर्ववत पहले की तरह स्थिता बैठे हुए थे।